कि इस वीडियो में मैं आपको सिंगल कमोडिटी अप्रोच के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। उससे पहले हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, फिर सिंगल कमोडिटी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन किए जाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो पहले क्वेश्चन है वो किसके ऊपर करवा रहा हूँ? रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप किसकी? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आपको यूनिट्स दे रखी हैं क्वेश्चन में, और आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? टोटल यूटिलिटी की। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आ जाइए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन ही दे रखे हैं आपको, 5 यूनिट्स दे रखी हैं इसमें, और जो टोटल यूटिलिटी है दे रखी है 0, 10, 25, 38, 48, 55। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? जितना भी चेंज होता है, जितना भी बदलाव होता है एक एडिशन यूनिट गेन करने से। तो कितना बदलाव हुआ पहले वाले केस में? पहले तो 0 लिख देंगे सेम, फिर कितना बदलाव हुआ? 10 में से 0 माइनस कर देंगे, चेंज पता चल जाएगा कितना आया? 10। तो पहले की वैल्यू कितनी आ गई? 10। नेक्स्ट की एक एडिशन यूनिट, एक एडिशन कंजम्पशन करने से कितना बदलाव आया? 25 माइनस 10 कितने का आया? 10 से 25 होगी, कितना बदलाव आया? तो 25 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना हुआ? 15। तो जो भी चेंज आया एक एडिशन करने से, एक एडिशनल कंजम्पशन करने से यूनिट का, तो उस एडिशनल कंजम्पशन को ही क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं उसको? मार्जिनल यूटिलिटी। तो 2 से 3 में एक एडिशनल कंजम्पशन करा तो कितना चेंज आया? 38 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13। फिर एक एडिशनल यूनिट करने से कितना चेंज आया? 48 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 10। फिर एक एडिशन यूनिट करने से कितना चेंज आया? 7, ठीक है। 55 में से 48 माइनस कर दिया। तो इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया? मार्जिनल यूटिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था असाइनमेंट का वो मेरा हो चुका है, हमें बस मार्जिनल यूटिलिटी ही निकालनी है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े चेंज देख लीजिए। आपको क्या दे रखा है इस बार क्वेश्चन में? मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है क्वेश्चन में आपको। इस बार क्वेश्चन थोड़ा नया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, और आपको कैलकुलेट करना है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी तो वैल्यू जो दे रखी है मार्जिनल यूटिलिटी की दे रखी है 9, 0 की वैल्यू नहीं दे रखी है, 1 सेकेंड, 9, 6, 4, 2, 0, -2। ये वैल्यू है, आपको टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपको टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करनी है कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला होता है TU = सिग्मा MU। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कर देता हूँ? सम कर देता हूँ, तो मेरा क्या निकल के आ जाता है? टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाता है। कैसे करेंगे? जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे हम लोग 9th 10th क्लास में, वैसे ही टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाला सेम आएगा। फिर ये कैसे करेंगे? सम कैसे करते हैं? फिर 9 में 6 ऐड करेंगे, 9 में ये 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ये क्या करा मैंने? सम ही तो करा, 9 को 6 में ऐड करा तो कितना आ गया यहाँ पे? 15। अब इस 15 को जरा ध्यान से देखो, जिगजैग चलना है। 15 को 4 में ऐड करा तो कितना आ गया? 19, ठीक है। क्या निकल के आ गया? टोटल यूटिलिटी। क्या कर रहा हूँ मैं? दोबारा से देख लो, पहले सेम 9 में 6 ऐड करा 15, 15 में 4 ऐड करा 19, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। फिर 19 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 21। फिर 21 में 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? अगेन 21। फिर ऐड करेंगे -2 तो कितना हो जाएगा? ये 19, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे मेरा निकला है टोटल यूटिलिटी। अगर आपको चेक करना है सही है या नहीं है, आप दोबारा से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के देख लो, सेम आना चाहिए। आप इससे निकाल रहे मार्जिनल यूटिलिटी, पहले 9 कैसे निकालते हो? 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 6। 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 4। 21 माइनस 19 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2। 21 माइनस 21 0, देन कितना हो जाएगा? -2। जरा चेक करो वैल्यू सेम आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। और आपको पता चल गया किस तरीके से टोटल यूटिलिटी निकालते हैं यहाँ पर। ऐसे निकालना है, ठीक है। ये तो मैंने चेक करने के लिए करा था, एक्स्ट्रा है, ये मत करना। तो टोटल यूटिलिटी इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं जिगजैग की फॉर्म में, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 4। मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 और 5। टोटल यूटिलिटी जो है वो दे रखी है क्वेश्चन में 16 और 40, ये वैल्यूज दे रखी है आपको। मिसिंग, इसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है। मार्जिनल यूटिलिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, हाँ बाकी की जो है आपको कैलकुलेट करनी है, बाकी की आपको कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करोगे जरा ध्यान से, इसमें आपको कैलकुलेट करनी है मिसिंग वैल्यूज। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में, मैडम दे सकती है कितने मार्क्स का, 3 से 4 मार्क्स क्वेश्चन आता है आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है जरा ध्यान से देखिए। तो आप सबसे पहले वो देखो जो निकाल सकते हो, पहली कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे टोटल यूटिलिटी, अब आप कैसे निकालोगे, इस 16 में 12 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी। 16 में 12 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 28, 28 में 8 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28 प्लस 8 36, फिर 36 में ये 6 ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 42, ठीक है। आपको आसानी से ये वाली बात समझ आ गई क्योंकि आपने पहले से कर रखा था। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 16 में 12 ऐड करा 28, 28 में 8 ऐड करा 36, 36 में 6 ऐड करा 42। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये कैसे करोगे, इसमें से ये माइनस करते हो तभी तो ये वैल्यू निकल के आती है। 40 माइनस 42 कितना हो जाएगा -2। ध्यान रखना कई बच्चे गलती करते हैं प्लस का लगा देते हैं, तो यहाँ पर गलती मत करना, एक नंबर कट सकता है आपका, तो -2 आएगा। ध्यान, इस तरीके से मैंने मिसिंग वैल्यूज को क्या करा, कैलकुलेट करा। क्वेश्चन नंबर 4 था ये असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ, वो सिंगल कमोडिटी अप्रोच का है। सिंगल कमोडिटी अप्रोच, क्वेश्चन नंबर 5। प्राइस आपको दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी, कितना है 8, ठीक है। प्राइस आपको दे रखा है 8 पर यूनिट, सेम रहेगा हर केस में। और आपको यूनिट्स दे रखी है, प्राइस आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, ठीक है। कंज्यूमर इस केस में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, हाउ मच यूनिट कंज्यूम बाय कंज्यूमर टू गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा वो पूछा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए कहा है आपको इनडायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दे रखी है, और इसमें करेक्शन है। यहाँ पर आपको मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 5 में, आप यहाँ पे x लिखा हुआ है तो उसको क्या कर देना, m कर देना। तो एक करेक्शन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखा है, यहाँ पर आपके असाइनमेंट में x होगा तो उसको m कर लेना। जो नए नोट्स हैं उसमें गलती नहीं है, ध्यान रखना। और पुराने नोट्स में अगर यहाँ पर m लिखा हुआ है, सॉरी x लिखा हुआ है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कर लेना। तो पहले समझ लो कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के। ये कंडीशन है किसकी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। किसकी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 12, 10, 8, 6। और प्राइस आपको भी दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, हर एक केस में 8 है। चाहे 1 यूनिट की कंजम्पशन करो चाहे 2 की करो, कितना है 8। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि कहां पर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है। जरा ध्यान से देखो, इस लेवल पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दोनों आपस में इक्वल है। तो इस केस में कंज्यूमर कितनी कंजम्पशन कर रहा है, 3 यूनिट्स की। तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए, 3 यूनिट्स की। तो सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है किसके बराबर है, प्राइस के। दोनों आपस में इक्वल है, इस वजह से कंज्यूमर कंज्यूम करेगा 3 यूनिट्स। तो लिखेंगे कैसे, इन दिस केस, जरा ध्यान से देखिएगा, इन दिस केस कंज्यूमर
ठीक है, कई बच्चे आर रैशनल कंज्यूमर लिख देते हैं और अच्छा लगेगा, आप रेशनल कंज्यूमर लिख देना। A rational consumer will consumes, in this case a rational consumer will consume 3 units of commodity X to get consumer equilibrium। ठीक है, आगे एक और लाइन ऐड कर सकते हो, बिकॉज इन दिस केस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आएगा, आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। कई बच्चे मिस कर देते हैं तो उनके मार्क्स कटेंगे, हो सकता है 2 कट जाए, हो सकता है 1 नंबर कट जाए। तो अगर 3 से 4 नंबर का अगर आपने ये नहीं लिखा तो हो सकता है 1 नंबर मिले, हो सकता है 2 नंबर मिले। तो ये भी लिखना है मार्क्स पूरे लाने के लिए। कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है, कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा, कहाँ तक पहुंचने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। तो 3 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। कितनी यूनिट्स? 3 यूनिट्स। तो यही क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप कॉपी कर लो जल्दी से। सेम ये क्वेश्चन नंबर 7। प्राइस आपको इस बार 5 दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दे रखी है। आपको बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, इस केस में कितना कंजम्पशन करेगा रेशनल कंज्यूमर। तो प्राइस जरा ध्यान से देख लीजिए, हर एक केस में कितना है 5। ठीक है, मुझे बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है या 4 पर आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, किस पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है, क्योंकि जरा ध्यान से देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके बराबर है? प्राइस के। तो इस केस में कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा? 3। सो इन दिस केस अ रेशनल कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टू गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कितनी यूनिट्स का कंजम्पशन होगा? 3 यूनिट्स का। तो ये तो बहुत इजी था, आपने पहले कर लिया होगा। ठीक है, नहीं करा तो आप कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। वीडियो को पॉज कर दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। वीडियो को पॉज कर लेना, बैक करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यूनिट्स दे रखी हैं। ये असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है सिंगल कमोडिटी अप्रोच का। यूनिट्स दे रखी कितनी? 1 2 3 4 5। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। इस बार जो मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है वो मनी की टर्म्स में नहीं दे रखी है, किस टर्म्स में दे रखी है? यूटिल्स की टर्म्स में। क्या बात है, इस बार यूटिल्स की टर्म में दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको? 40 32 15 10 और 7। ठीक है, और प्राइस आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है आपको? 5 पर यूनिट है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, एमयू ऑफ 1 रुपी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 यूटिल्स। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्रक करेगा, कहां पर आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो इस केस में कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेगा ये बता सकते हो, या इनडायरेक्टली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही बताना है आपको। तो आप अगर प्राइस लिखोगे यहाँ पर 5555 तो कहीं पर भी, क्योंकि आपको क्या करना है, किसको किसके बराबर करना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बराबर करना है प्राइस के। तो ये तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नहीं दे रखी, यूटिल्स में दे रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ये फॉर्मूला है। फिर मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। 40 ऊपर आएगा, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, तो 40 ऊपर आएगा। अपॉन में क्या आएगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। 1 रुपी में कितना दे रहा है? 2 यूटिल्स। तो 40 अपॉन में क्या कर दूंगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, क्योंकि
मैंने क्या करा 40 को किससे डिवाइड कर दिया यहाँ पर और 1 रुपीज है, कितना आ रहा है यहाँ पे 2u20। नेक्स्ट केस में जरा ध्यान से देखो क्या करूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल कितनी देर गई 32, किससे डिवाइड करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, कितना देर गई 2 यूटिल्स, तो 2 16, फिर 15 अपॉन में 2 कितना हो गया यहाँ पर 7.5 7.5, फिर 10 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर 7 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.5। इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट करा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मैंने कैलकुलेट कर ली। और क्वेश्चन में जो प्राइस है वो ऑलरेडी दे रखा, कितना देगा 5 5 5 5 5, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, पता चल गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल पता चल गया, दिख गया, ठीक है, कि प्राइस इज इक्वल टू इस केस में क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, प्राइस इस केस में क्या है मार्जिनल यूटिलिटी के दोनों आपस में इक्वल है। तो कंडीशन यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। सो इन दिस केस कंज्यूमर कितनी कंजम्पशन कर रहा है, रेशनल कंज्यूमर कितनी यूनिट्स की कंजम्पशन करेगा 4 यूनिट्स की। सो इन दिस केस अ रेशनल कंज्यूमर will consumes 3 नहीं 4 units of a commodity to get consumer equilibrium, to get consumer equilibrium। क्वेश्चन नंबर 8 कितने मार्क्स का है, 3 और 4 कितने मिलेंगे आपको, फुल आउट ऑफ फुल, अगर आप इस तरीके से करोगे तो, ठीक है, ध्यान रखना आपको पूरा मेंशन करना है यहाँ पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया आपका यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए थे असाइनमेंट के, ठीक है, तो देख लेना ये सिंगल कमोडिटी अप्रोच के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। कोई और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, लाइव सेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो चुका है।